हाय गाइस, दिस इज अनंत। आज हम बात करेंगे ऑनलाइन अर्निंग के बारे में। तो गाइस, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे रेड कलर का बटन है, उसको हिट कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट ऑनलाइन इनकम का सबसे आसान तरीका जो भी हम और आप इस्तेमाल करते आ रहे हैं, यूसी न्यूज़ और न्यूज़ डॉक। तो इसमें जस्ट जो न्यू कमर्स है, न्यू बिगनर्स है, मैं उनको थोड़ा ब्रीफ बता देता हूँ। जस्ट आपको पोस्ट करना है, इनरोल कीजिए, पोस्ट कीजिए, जो व्यूज़ आएंगे उसके अकॉर्डिंग आपको आपका इनकम आपको मिल जाएगा, राइट। तो सबसे पहला आसान तरीका है यूसी न्यूज़ और न्यूज़ डॉक, और बहुत सारी मेरी वीडियोज़ हैं इसके रिगार्डिंग। तो आप जो न्यू कमर है वो मेरे चैनल पर जाके उसको देख सकते हैं। दूसरे नंबर पे आता है यूट्यूब। जी हाँ, यूट्यूब बहुत ही अच्छा सोर्स हो सकता है। अगर आप वीडियो आपको बनाना पसंद है तो आप वीडियो बनाइए, अपलोड कीजिए, उसको एडसेंस के साथ ऐड कीजिए, उस पर एड्स आएंगे और उसके अकॉर्डिंग आपको पैसे मिलेंगे, राइट। और उसमें दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपके बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर हो जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक आने लगती है तो आप यूट्यूब के मीडिया पार्टनर भी बन सकते हैं। इस तरह का भी होता है इसमें। और तीसरी चीज़ की जैसे छोटे मोटे ब्रांड्स हैं आपको स्पॉन्सरशिप देते हैं कि उनका जो प्रोडक्ट है आप उसको लॉन्च कीजिए और उसके बारे में आप दूसरों को बताएंगे, सब्सक्राइबर्स रहेंगे अगर आपके, तो उस पर भी आपको वो एक्स्ट्रा इनकम आपको मिल सकती है। तो दो चीज़ों की बात हमने कर ली, एक यूसी न्यूज़ की, एक यूट्यूब की। तो चलिए तीसरे नंबर पे चलते हैं। तो तीसरे नंबर पे आता है ब्लॉगिंग। तो ब्लॉगिंग ये बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है अगर आप ऑनलाइन अर्निंग करना चाह रहे हैं। हाँ, स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत होगी और थोड़ा उसमें आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, पोस्ट लिखने पड़ेंगे, रेगुलर रहना पड़ेगा, ट्रैफिक को लेके आना पड़ेगा। लेकिन अगर एक बार आप धीरे धीरे करके आप बिल्ड कर लेते हैं तो इसमें बहुत ही अच्छा आपको अर्निंग मिल जाता है, क्योंकि इसमें काफ़ी कह लो आप लोग जुड़ते हैं और एक बार आपका जब फैन फॉलोइंग हो जाने लगती है तो इसमें ट्रैफिक आएगा। ट्रैफिक से आप इसमें एडसेंस जोड़ सकते हैं, आप इसमें एडवर्टाइजमेंट लगा सकते हैं दूसरे ब्रांड्स की। तीसरा, इसमें एफिलिएट मार्केट के थ्रू आप पैसे इसमें कमा सकते हैं। आप अपना जो स्पेस है वेबसाइट और ब्लॉग का उसको रेंट कर सकते हैं। बहुत सारा इसमें चीज़ कर सकते हैं। आप अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं। आप कुछ सर्विस प्रोवाइडर है तो अपना सर्विस प्रोवाइड करके आप पैसे कमा सकते हैं। तो इसमें 5-6 ऑप्शंस आपके खुल जाते हैं सिर्फ ब्लॉगिंग में, राइट। तो ये सब चीज़ें हैं। फिर अगर कोई जैसे ये तीसरी चीज़ हो गई। चौथी चीज़ की बात करें तो फ्रीलांस का भी बहुत अच्छा अपना कह लो कि अपने हिसाब से, अपने टाइमिंग के हिसाब से अपना काम करके पैसे आप अर्न कर सकते हो। जैसे फ्रीलांस में बहुत चीज़ें हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, वेबसाइट डिज़ाइनर हैं, अपने हिसाब से लिखते हो तो उसमें बहुत सारी साइट्स हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। जैसे अपवर्क हो गया, फ्रीलांसर हो गया, ठीक है, वो क्राउड सोर्सेस हो गया, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ें हो गई। उसके बाद अगर आप पांचवी चीज़ हो गई आपकी, अगर आप ई बुक लिखते हो, राइट। जैसे आपको पोएम का शौक है, आपको आर्टिकल का शौक है, आपको किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा नॉलेज है, ठीक है, तो आप उस पर लिख के आप ई बुक पब्लिश कर सकते हो। ई बुक पहले आप डॉक्यूमेंट में बनाओगे, फिर उसको ई पब में लेके जाओगे। ई पब से आप उसे जो अमेज़ोन किंडले है उस पर आप डाल के आप अर्न कर सकते हो। जैसे उसमें 70% आपका रेवेन्यू रहता है और 30% उनका रेशियो रहता है, 70-30 का रेशियो रहता है, ठीक है। तो आप ये काम कर सकते हो, ई बुक पब्लिश कर सकते हो, राइट। उसके बाद आपको छठे पोजीशन पे आता है कि फ़ोटो, राइट। आप फ़ोटो भी कह लो कि अगर आपके पास अच्छा कैमरा है, DSLR है और अच्छा फ़ोटोग्राफी आप कर लेते हो तो आप फ़ोटोग्राफ खींचकर उसे काफ़ी सारी साइट्स हैं उस पर आप अच्छे रेवेन्यू में उसको बेच सकते हो। उनका अपना वही, जिस तरह से यूट्यूब हो गया, जिस तरह से दूसरे वर्क करते हैं कि वो अपना शेयर रख के आपको, मतलब ज़्यादा शेयर आपके पास रहते हैं, 60-40, कोई 50-50 भी करते हैं, इस तरह से आप कर सकते हो। तो उसमें भी काफ़ी साइट्स हैं। उसमें साइट्स में से आई स्टॉक हो गया, शटर स्टॉक हो गया, ठीक है, बहुत सारी। फिर आपका बिग स्टॉक फोटोज़ हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो इन सब में आप अपना फोटोग्राफ डाल के, उसमें कुछ नहीं करना है, आपको इनरोल बस करना है। अपने 7 फोटोग्राफ पहले मांगी जाती है, 7 फोटो उसमें आपको डालनी है। उसके बारे में आपको लिखना है, डिस्क्रिप्शन थोड़ा डिस्क्राइब करना है और उनके पास भेज देना है। जो फ़ोटो होंगी उनका बस ये है कि पिक्सल साइज़ हाई रहना चाहिए, 6 से 7 MB का रहेगा तो बहुत ही अच्छा है। लो के वो लेते नहीं है, लो MBs के, तो इस सब चीज़ों पे थोड़ा ध्यान रखना है। तो आप उस साइट्स पे जा सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो ये भी एक अच्छा विकल्प आपके लिए हो सकता है। तो उसके बाद ये हमने बात कर ली 6th की, ठीक है। अब 7th चलते हैं। 7th में सबसे अच्छा है हमारे, अगर मान लो कि आप लिखते अच्छा हो, आर्टिकल आप अच्छा लिख रहे हो, जिस तरह से आप यूसी न्यूज़ और न्यूज़ डॉट पे लिख रहे हो, राइट।
तो अगर आपका आर्टिकल में लिखना अच्छा है या आप राइटर बहुत अच्छे हो, आपकी ग्रामर अच्छी है, इंग्लिश अच्छी है, तो आप आई राइट हो गया, देन टेक्स्ट ब्रोकर हो गया, देन about.com हो गया, काफ़ी सारी साइट्स हैं, इस पर आप लिख सकते हो और पब्लिश करा सकते हो। उसमें रेवेन्यू भी अच्छा है, मतलब किसी किसी में तो कह लो $300 भी एक पर पोस्ट के मिल जाते हैं, लेकिन वो पोस्ट 500 to 1000 वर्ड्स का होना चाहिए और अकॉर्डिंग टू उनकी नीड के हिसाब से वो आपको बताएंगे। अगर आपका एक बार सेलेक्ट हो जाता है उसके हिसाब से होता है, राइट। उसके बाद फिर 8वें पोजीशन पे आते हैं, उसमें है एफिलिएट्स। एफिलिएट्स में बहुत तरह के, जैसे क्लिक बैंक्स हो गया। एफिलिएट में मतलब बेसिकली क्या है कि जैसे अमेजोन हो गया, स्नैपडील, जो भी ई कॉमर्स वाली साइटें हैं, उनके प्रोडक्ट्स को आपको अपनी वेबसाइट या ब्लॉग पे ला के उसके लिंक्स को सेल करवाना होता है, राइट। जैसे आपके बहुत ज़्यादा ट्रैफिक्स हैं या आपका मान लो कि पेजेस हैं, मतलब इंस्टाग्राम पे हो आप, तो आप वहाँ पे उनका प्रोडक्ट को बोलोगे कि ये प्रोडक्ट है, इस तरह का प्रोडक्ट है, और जो आपके फ़ैन फॉलोइंग होंगे, ट्रैफिक ज़्यादा आएगी, अगर कोई इस पर क्लिक करता है और कोई सामान लेता है तो आपको परसेंटेज मिलता है, ठीक है। वो कह लो कि अप टू 15% तक आपको कमीशन मिलता है। जैसे कोई 10 चीज़ें हो गई तो उसमें हर पे अलग अलग है, 10 अगर आइटम है तो हर पे अलग अलग, जैसे क्लोथ का है तो उसके अलग परसेंटेज है, गैजेट से अलग परसेंटेज है। तो एफिलिएट मार्केट से बेसिकली ये है कि ई कॉमर्स की जो साइट होती है उससे आप चुन के कुछ प्रोडक्ट्स को अपने ब्लॉग्स पे शोकेस करते हो, उसमें आप लोग अगर उस पर क्लिक करते हैं, उसे खरीदते हैं तो उसका कमीशन आपको मिलता है। यही एफिलिएट मार्केटिंग है। माउथशर्ट का भी है, माउथशर्ट.com करके है, मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। उसमें बस आपको रिव्यू देना है, रिव्यू करने के आपको पैसे मिलेंगे। अगर रिव्यू अप्रूव हो जाता है तो उसके पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे। तो वो भी बहुत आसान तरीका है थोड़ा एक्स्ट्रा इनकम कमाने का। तो माउथशर्ट.com करके है, उसमें आपको अपना रिव्यू देना पड़ता है, चाहे आप कह लो प्रोडक्ट्स के लिए हो गया, चाहे आपने कोई प्रोडक्ट्स खरीदा है उसके बारे में आपको रिव्यू देना है। उसमें बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, नंबर ऑफ ऑप्शंस है। मूवीज़ है उसका रिव्यू देना है, प्लस माइनस प्रोज कॉन्स आपको लिखने हैं, और अगर आप अच्छा लिख रहे हो, प्रॉपर लिख रहे हो, ऑनेस्ट लिख रहे हो, तो उस पर आपको पैसे आपके मिलेंगे। मुश्किल है डोमेन फेलियर में, जैसे GoDaddy से आपने कुछ डोमेन ले लिया और किसी को ज़रूरत है उस डोमेन की, तो आपको उससे ज़्यादा पैसे देके वो लेता है। लेकिन ये बहुत मुश्किल है, बहुत आसान नहीं है, और इसमें एक बार इन्वेस्टमेंट के बाद आप मे भी हो सकता है नहीं भी कोई ले, तो ये मैं प्रेफर नहीं करूँगा। लेकिन काफ़ी लोग करते हैं, और जो थोड़े इसमें माहिर हैं तो वो सब ज़्यादा करते हैं कि डोमेन को खरीद कर अपने पास रखे रहते हैं, देन उसको वो सेल आउट करते हैं, ठीक है। और बाकी जैसे कुछ साइटें हैं, जैसे क्लिकसेंस हैं, ये सब साइटें हैं, ये सब मैं सारे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप एक बार चेक कर लेना। अगर हॉबी है आपको, जैसे ग्रैब सम पॉइंट है, ये सब कुछ साइट्स हैं। इसमें क्या है कि आपको बस क्लिक करना है, क्लिक करने पे एक सेंट 2 सेंट ऐसे आपके अकाउंट में जुड़ते जाएंगे, और पेपल अकाउंट से आप उसको निकाल लोगे, राइट। तो कुछ यही सब टिप्स हैं। इसमें टोटल 10 पॉइंट्स आपके हो गए। इसमें से आपको जो भी पसंद है आप उसको इस्तेमाल करो। और अगर आप चाहते हो कि किसी चीज़ का मैं वीडियो प्रॉपर अलग से बनाऊँ, क्योंकि इसमें बहुत सी साइटें हैं, जैसे अपवर्क हो गया, आई राइट हो गया, फाइवर हो गया। फाइवर भी बहुत अच्छा है, फ्रीलांस में मैंने फाइवर जिक्र नहीं किया था, फाइवर ही बहुत अच्छा है। उसमें जैसे कि अगर आपको लोगो बनाना आता है, अगर आपको ट्रांसक्रिप्शन का वर्क आता है, अगर वेबसाइट बनाना आता है, बहुत से तरीके की चीज़ें हैं, ठीक है ना। ऐप डिज़ाइन करना आता है, तो आप उस पर सर्विस प्रोवाइड भी कर सकते हो, सर्विस ले भी सकते हो। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं, कुछ साइटें हैं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। अगर आपको लगता है कि और आपको इन डेप्थ जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और आपके हिसाब से क्या लगता है कि कौन सा बेस्ट है, तो वो भी प्लीज़ आप उसमें मेंशन कीजिएगा, सो दैट हम लोग डिस्कस कर सकें। और कोई भी परेशानी होगी तो प्लीज़ आप मुझे लिखिए, मैं आपकी टोटल हेल्प करने की कोशिश करूँगा। तो गाइज़ इतनी चीज़ें थी, टोटल 10 था। एक बार मैं फिर से रिमाइंड करा देता हूँ। सबसे पहले पे यूसी न्यूज़ हो गया, आपका न्यूज़ डॉग हो गया। दूसरे पे यूट्यूब से आप कमा सकते हो। तीसरे पे ब्लॉगिंग बहुत ही अच्छा है। चौथे पे जो मैंने आपको बताया फ्रीलांस वाला, आई राइट हो गया, अपवर्क हो गया, ठीक है। उसके बाद फाइवर हो गया। इन पे आप जो है अपना जो भी आपके स्किल है उसके हिसाब से कर सकते हो। देन फोटोग्राफी के थ्रू आप करा सकते हो, फोटोग्राफी में हाई स्टॉक हो गया आपको, ठीक है ना। काफ़ी शटर स्पीड हो गया, इस सब पे आप फोटो अपना देके उससे रेवेन्यू कमा सकते हो। देन एफिलिएट मार्केटिंग बहुत अच्छा है कि अपने ब्लॉग्स पे एफिलिएट चीज़ों को करके उससे लिंक लेके आप उसको सेल आउट करवा सकते हो। देन उसके बाद आपका राइटिंग के लिए आई राइट बता दिया मैंने, टेक्स्ट ब्रोकर बता दिया, उस पर आर्टिकल लिखकर अगर आपकी इंग्लिश काफ़ी अच्छी है और आप लिखते आ रहे हो तो ये सब कर सकते हो। दूसरा फिर जो थोड़ा छोटे मोटी चीज़ें, जैसे क्लिकसेंस हो गया, आपका ग्रैब पॉइंट्स हो गया, तो इन सब चीज़ों पे आप मतलब बहुत कम है पैसे, लेकिन आप उसको एक बार देख सकते हो।